नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ 9 बजे के समाचार में। आइए डालते हैं एक नजर मुख्य समाचारों पर। जुलाई में होगा सभी कॉलेज विद्यार्थियों का टीकाकरण। कर्नाटका में एसएसएलसी परीक्षा जुलाई अंत में, तारीखों पर निर्णय 28 को। होटल रिजॉर्ट का बिजली पानी का बिल माफ हो, सिद्धरामैया ने कही यह बात। कर्नाटका में अगले मुख्यमंत्री को लेकर नहीं थम रहा विवाद, अब सिद्धरामैया ने कही यह बात। आप रैली कर रहे थे और मैं ऑक्सीजन का इंतजाम। ऑडिट रिपोर्ट को लेकर केंद्र के वार पर केजरीवाल का पलटवार। ज्यादा मोबाइल चलाने से आपको हो सकता है ब्रेन ट्यूमर, स्टडी में किया गया ये दावा। अब समाचार विस्तार से। राज्यों में जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में सभी कॉलेज विद्यार्थियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा और इसके बाद ही उच्च शिक्षण संस्थान ऑफलाइन कक्षाओं के लिए खुलेंगे। उच्च शिक्षा विभाग का दायित्व संभालने वाले उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने बुधवार को कहा कि सभी स्नातक, अभियांत्रिकी, चिकित्सा शिक्षा सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य में कोविड-19 कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने कहा कि तीसरी लहर की तैयारियों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने डिग्री कॉलेजों को पहले खोलने की सिफारिश की है। टीकाकरण के बाद कॉलेजों को कक्षाओं के लिए खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि अगस्त माह के पहले सप्ताह में स्नातक कॉलेज तथा उच्च शिक्षा की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया है। राज्य को कॉलेजों को खोलने के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार है। चिकित्सा विभाग की सलाह के आधार पर सरकार ने जुलाई के तीसरी अथवा अंतिम सप्ताह में एसएसएलसी की परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। 2 दिवसीय परीक्षा की तिथियों के बारे में 28 जून को होने वाली बैठक में निर्णय होने की संभावना है। परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि पहले यह परीक्षा 21 जून से 5 जुलाई के बीच होना था, लेकिन राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। जिला एसपी ऑफिस बीदर में जिला रूरल पुलिस की ओर से प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें एसपी बीदर ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि अनुमंडल बीदर ग्रामीण अंचुल थाना की पुलिस ने संदिग्धों का पता लगाने में सफल रही और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। करीब 1 महीने पहले 14 मई की रात गोडमपल्ली गांव में श्रीमती मीनाक्षी के पति बसवराज बड़गिरा घर में मृत पाए गए। श्री DL विक्रम सिंधी ने चोरी के मामले को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। नागेश पुलिस अधीक्षक बीदर, गोपाल बकोड़े अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक KM सतीश के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक बीदर, अलकापुरा, भक्कप्पा बीदर ग्रामीण एक्सप्रेस मल्लिकार्जुन मुर्की, संजीता वड़ियार, सतीश रामखाने, शिवशंकर रेवनप्पा ईशक ने आरोपियों के कब्जे से संपत्ति को बरामद कर लिया। 40 वर्षीय कृष्णा, पिता का नाम शिवजी भोसले, 26 वर्षीय विजय, पिता का नाम हरिश्चंद्र, 20 वर्षीय शिवमणि, पिता का नाम हरिश्चंद्र शिंदे को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 12 लाख रुपए, सोने के जेवरात, चांदी, 1 बाइक, 2 मोबाइल फोन, कुल 25 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई है। कर्नाटका में नए कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार कम हो रही है। राज्य में गुरुवार को 3,979 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में 9,778 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मामले घटकर 1,10,523 हो गए। वहीं संक्रमण से 138 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी दर 2.46% रही। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बेंगलुरु शहरी जिले में 969 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यहां 14 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं शहर में 3,176 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने सरकार से होटलों, रिजॉर्ट और मकानों की बिजली और पानी का बिल माफ करने का आग्रह किया है। उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम लेख पत्र में कहा है कि कोरोना से सभी क्षेत्रों को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। विशेष रूप से होटलों और रिजॉर्ट को अधिक नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी आवासों के पानी और बिजली का बिल माफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे होटलों के मालिक ही नहीं, बड़ी होटलों के मालिक भी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। बेंगलुरु और पड़ोस के 4 जिलों में कम से कम 20,000 होटल श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। लॉज, रिजॉर्ट और होम स्टे के मालिक भी पर्यटन नहीं होने पर अधिक नुकसान का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्य, शादियां और डेकोरेशन के धंधे से जुड़े लोग और फोटोग्राफर भी परेशान हैं। सरकार से घोषित विशेष पैकेज की राशि अभी तक श्रमिकों, मजदूरों और अन्य लोगों को नहीं मिली। केवल 850 करोड़ रुपए का ही वितरण। अगले चुनाव में जीत के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में बयानबाजी से बाज आने के
पार्टी अलकमान की चेतावनी के बाद भी कांग्रेस नेता मुकर रहे हैं। वहीं गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पार्टी के विधायकों से कहा कि वे 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश न करें। केंद्रीय अपराध शाखा ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 30 लाख रुपए कीमत के ड्रग्स जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 2 इंजीनियरिंग छात्र और 1 LLB का छात्र है। तीनों छात्र विभिन्न निजी कॉलेजों में पढ़ते हैं। पुलिस ने नाम का खुलासा नहीं किया है। पुलिस को सूचना मिली कि ब्याडरहल्ली के भारती नगर स्थित एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब स्थित पीजी में 5 लोग ड्रग्स बेच रहे हैं। पुलिस ने पीजी के एक कमरे में छापा मारकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कमरे से 30 लाख रुपए कीमत की 300 MDMA गोलियां, 150 ग्राम LSD स्ट्रिप्स, 250 ग्राम हशीश, 1 किलो गांजा, 5 मोबाइल फोन, 1 बाइक, इलेक्ट्रॉनिक्स की तोलने की मशीन जब्त की। इस मामले में 3 अन्य आरोपी फरार है और उनकी तलाश जारी है। बेंगलुरु शहर के कॉटनपेट में गुरुवार को भाजपा की पूर्व पार्षद की उनके घर के सामने चाकू मारकर हत्या करने से सनसनी फैल गई। मोटरसाइकिल पर आए 2 युवकों ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए और फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि हालांकि पूर्व पार्षद रेखा कादिरेश को केम्पेगौड़ा आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस को आशंका है कि हत्या का कारण पुरानी दुश्मनी है। बताया जाता है कि गुरुवार को रेखा कोरोना महामारी से परेशान जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट बांट रही थी। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि 3 साल पहले रेखा कादिरेश के पति कादिरेश पर भी 2 लोगों ने ऐसे ही हमला किया था और चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी थी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और KP News 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने KP News 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन का भीषण संकट देखने को मिला था। विभिन्न राज्यों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन को लेकर एक उप समिति गठित की थी। इस पैनल की रिपोर्ट्स ने दिल्ली सरकार के ऑक्सीजन के दावे पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन रिपोर्ट्स मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया आई। केजरीवाल ने कहा कि मेरा गुनाह है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ट्वीट किया, मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जगकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। मुंबई में फर्जी टीकाकरण कैंपों से करीब 2000 लोग शिकार हुए।
इस मामले में पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की है और 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है, जिन्होंने कोविन अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड शेयर किया ताकि प्रमाण पत्र जारी हो सके। आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने कहा, हो सकता है कि इन घोटालेबाजों ने नागरिकों को खारे या नमक के पानी का इंजेक्शन लगाया हो। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विश्वास पाटिल ने कहा कि उनसे 12.40 लाख रुपए बरामद हुए हैं। मुख्य आरोपी मनीष त्रिपाठी और महेंद्र सिंह का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस गैंग ने 8 और शिविर आयोजित किए थे। ड्रग तस्करी मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को फरार माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को कस्टडी में ले लिया है। मामले की जांच के दौरान इकबाल कासकर को आरोपी पाया गया है। बता दें कि इससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुधवार को इकबाल कासकर को हिरासत में ले लिया था। एनसीबी के जोनल निर्देशक समीर वानखेड़े ने बताया कि इकबाल कासकर को प्रोडक्शन रिमांड पर लिया गया था। जान ले कि इकबाल कासकर जबरन वसूली के मामले में ठाणे जेल में बंद था। हिरासत में लेने के बाद एनसीबी ने उससे पूछताछ की। पिछले साल केंद्रीय एजेंसी की ड्रग्स मामलों की जांच के दौरान इकबाल कासकर का नाम कथित रूप से सामने आया था। थाने जेल के सुप्रिंटेंडेंट हर्षद अहिराव ने बताया कि एनसीबी आज शुक्रवार को सुबह 11 बजे आरोपी इकबाल कासकर को लेकर जेल से निकली। बीते 15 जून को एनसीबी ने मुंबई और थाने से 17.3 किलोग्राम ड्रग के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। ज्यादा देर तक फोन का इस्तेमाल करना आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। आप अनिद्रा और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका दिमाग सही से काम करना भी बंद कर दे। एम्स की रिसर्च में ये खुलासा हुआ है। इसके अलावा आपकी कई ऐसी दूसरी आदतें भी होंगी जो दिमाग पर बुरा असर डाल सकती हैं। आइए इन आदतों के बारे में और इससे हमारे दिमाग पर होने वाले असर के बारे में जानते हैं। एम्स की रिसर्च के अनुसार ज्यादा देर तक फोन इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा नींद न आने और डिप्रेशन की बीमारी भी हो सकती है। इससे आपके दिमाग पर काफी नकारात्मक असर पड़ सकता है। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी ने कहर बरपा रखा है। कई लोग दूसरी या तीसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए तो वैज्ञानिकों में भी चिंता की लहर दौड़ गई। लेकिन यूके में कोरोना वायरस का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। यहाँ एक बुजुर्ग 1 या 2 बार नहीं 43 बार कोरोना संक्रमित पाए गए। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में रहने वाला 72 साल का एक बुजुर्ग 43 बार कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम डेव स्मिथ है। पेशे से रिटायर्ड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर डेव स्मिथ को कोरोना से संक्रमित होने के बाद 7 बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में स्मिथ ने बताया कि किस तरह उनके शरीर में इतने दिनों तक लगातार वायरस बना रहा। स्मिथ ने कहा, मेरी एनर्जी बिल्कुल ही कम हो गई थी और एक रात मुझे लगातार 5 घंटे तक खांसी आई। मैं अपनी पूरी उम्मीद छोड़ चुका था। मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया, सभी से शांतिपूर्वक बात की और उन्हें गुड बाय बोला। वहीं लिन ने कहा, कई बार हमें ऐसा लगा कि स्मिथ अब इसे और लंबा नहीं खींच पाएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जुलाई में होगा सभी कॉलेज विद्यार्थियों का टीकाकरण। कर्नाटका में एसएसएलसी परीक्षा जुलाई अंत में, तारीखों पर निर्णय 28 को। होटल रिजॉर्ट का बिजली पानी का बिल माफ हो, सिद्धरामैया ने कही यह बात। कर्नाटका में अगले मुख्यमंत्री को लेकर नहीं थम रहा विवाद, अब सिद्धरामैया ने कही यह बात। आप रैली कर रहे थे और मैं ऑक्सीजन का इंतजाम। ऑडिट रिपोर्ट को लेकर केंद्र के वार पर केजरीवाल का पलटवार। ज्यादा मोबाइल चलाने से आपको हो सकता है ब्रेन ट्यूमर, स्टडी में किया गया ये दावा। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।